नमस्ते दोस्तों, भाइयों और बहनों। आज आप इस चैनल पर आए हैं तो तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। TFTR यानी थोड़ा फ्यूचर थोड़ा राग के इस चैनल में, जैसा कि नाम से ही विदित है, कभी एस्ट्रोलॉजी तो कभी मधुर गीतों को आपके समक्ष रखता हूँ। एस्ट्रोलॉजी से संबंधित सभी ग्रहों के गुण धर्म की जानकारी चैनल पर उपलब्ध है। कभी भी उन्हें सुने तथा थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करें, बहुत आनंद आएगा। इसी तरह से हमने एक एस्ट्रोलॉजिकल कंसेप्ट्स, राशि का रहस्य वाले वीडियो में भी बताई है। उससे काफ़ी कुछ जानकारी मिलेगी। कुंडली के हर भाव के बारे में जानकारी देने की कोशिश करूंगा और शुरुआत आज प्रथम भाव यानी कि फर्स्ट हाउस से करेंगे। ये ध्यान रखना चाहिए कि ज्योतिष एक बड़ा ही जटिल और गुड़ विषय है और इसमें हजारों परमुटेशन और कॉम्बिनेशंस बनते रहते हैं जो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होते हैं। तो दी गई जानकारी को हमेशा इंफॉर्मेशन या जानकारी के तौर पे ही समझें। निर्णय के लिए बहुत सारे पहलू देखने पड़ते हैं, चाहे राशि हो, गोचर हो या किसी भी विषय पर जब कोई बातचीत की जाती है तो वो एक बार में एक ही चीज पे बात होती है, जबकि रिजल्ट हमेशा 9 ग्रह, 12 भाव, पोजीशन, ग्रहों की नटल पोजीशन, प्रेजेंट पोजीशन, उनके स्ट्रेंथ, डिग्री, दशा, नक्षत्र, पद, कारक, बाधक आदि कई चीजों पर डिपेंड करता है। तो ज्योतिष तो ज्ञान का समुद्र है। इसमें से कुछ कुछ ज्ञान के मोती आपके समक्ष लाते हैं। तो कोई जटिल समस्या हो और उपाय चाहिए तो किसी ज्ञानी ज्योतिषी से सलाह लें। एक बार और नम्र निवेदन, अगर पहली बार इस चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए आज का ये छोटा सा वीडियो शुरू करते हैं। कई बार आपको लगता होगा कि मैं क्या हूँ, कौन हूँ, कैसा दिखता हूँ, वास्तव में मेरा नेचर कैसा है, खुद ही समझ नहीं आता। समाज के लोग मुझे कैसा समझते हैं, मेरे रिएक्शंस कैसे होते हैं, मेरा रूप रंग काठी कैसे निखरेगा, मेरा हेल्थ कैसा रहेगा। कई सवाल रहते हैं, पर चिंता न करें। थोड़ा बहुत अपने बारे में समझने की कोशिश कुंडली के प्रथम भाव से की जा सकती है। प्रथम भाव, जिसे तनु भाव भी कहते हैं, ये वो भाव या हाउस है। इसमें वही राशि होगी जो हमारे जन्म के समय पूर्वी होराइजन पर, ईस्टर्न होराइजन पर राइज होती है। इसलिए इस भाव को राइजिंग साइन या एसेंडेंट या फिर लगन भी कहते हैं। चाहे कोई भी राशि का नंबर लिखा हो, 12 राशियां हैं, 1 से 12 तक नंबर होते हैं। जो भी होगा, जिनके नाम तथा स्वामी का नाम आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, लगन हाउस वही रहेगा जिस राशि का उदय हो रहा है। प्रथम भाव कुंडली का पहला घर, जो स्वयं के बारे में या किसी के भी बारे में कई राज खोल सकता है। ये हमारी लाइफ का, भाग्य का, डेस्टिनी का फाउंडेशन है, जीवन की शुरुआत है। ये भाव स्वयं है, हम खुद हैं। मिरर भी समझ सकते हैं। कुंडली में 1, 4, 7वां और 10वां ये केंद्र स्थान कहे जाते हैं तथा पहला, 5वां और 9वां 1, 5 और 9 त्रिकोण कहे जाते हैं। बड़े इंपॉर्टेंट ये घर, पहला घर ऐसा है जो केंद्र और त्रिकोण दोनों में ही होता है और नॉर्मली ये घर किसी के लिए भी बड़े फेवरेबल होते हैं। सूर्य या सन इसके कारक ग्रह हैं। तो बुध और गुरु, मरकरी एंड जुपिटर स्ट्रांग होते हैं यहाँ पर, क्योंकि इनको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलता है। ये ईस्ट डायरेक्शन है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में जहाँ रिप्रेजेंटेशन भावों का शरीर के प्रभावित अंग से जोड़कर देखा जाता है, तो पहले भाव से हम सिर या हेड या चेहरे के ऊपर हिस्से को समझते हैं। कुछ बातें समझ न भी आ रही हो तो भी कोई बात नहीं, इतना ही जानना है कि प्रथम भाव से हमें खुद की जानकारी मिल सकती है और प्रथम भाव में जो भी राशि है, नंबर है, उससे ही एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में बाकी सारी राशियों की काउंटिंग शुरू होती है। ये सारी बातें मैंने अपने वीडियो एस्ट्रोलॉजिकल कंसेप्ट राशि का रहस्य में बताई हैं और उसे एक बार देखिएगा, काफ़ी कुछ जानकारी उससे मिलेगी। ज़रूर देखिएगा, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर देता हूँ, आई बटन भी हो तो बना देता हूँ। इससे काफ़ी सारी बातें समझ में आने लगेंगी। ब्रॉडली क्लासिफिकेशन समझने की कोशिश करते हैं तो पहले घर से व्यक्ति का रूप, व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, बिहेवियर,
रिएक्शंस, सेल्फ इमेज, हैबिट्स, नेचर, हेल्थ, ये सब समझ में आता है। उदाहरण के लिए अगर वहाँ पर फायर साइंस हो, फायर के साइन यानी अग्नि तत्व राशि के नंबर लिखे हों, यानी कि 1 या 5 या 9 लिखा हो, तो लोग एनर्जेटिक, अग्रेसिव, जल्दी काम करने वाले, फुर्तीले हो सकते हैं। लंबाई भी एवरेज या उससे ज़्यादा हो सकती है। गठीला शरीर, गर्वीले हो सकते हैं, करेजियस होते हैं, इंडिपेंडेंट लीडरशिप वाले लोग हो सकते हैं। अगर वहाँ पर 2, 6, 10 यानी अर्थ साइंस यानी पृथ्वी तत्व की राशियाँ का नंबर हो, तो आप सुंदर, पेशेंस वाले, समझदार, फाइनेंशियल या प्रोफेशनल सक्सेस ज़्यादा चाहने वाले, वर्क के प्रति बहुत डेडिकेशन होता है और पब्लिकली बहुत अचीव कर पाने में सक्षम होते हैं। ये लोग प्रैक्टिकल होते हैं, इन्हें रुपये पैसे से ज़्यादा प्यार हो सकता है। अगर वहाँ पर 3 या 7 या 11, 3 और 7 या 11 यानी एयरी साइंस हो, वायु तत्व की राशियाँ हो, तो बढ़िया कम्युनिकेशन, सुंदर, करेजियस, घूमने फिरने वाले, स्किल्ड व्यक्ति, मधुर बातचीत, बैलेंस रखकर काम करने वाले, इनकम अच्छा, फ्रेंड अच्छे, सोशल नेटवर्किंग बहुत बढ़िया, डिजायर फुलफिल करने वाले, ऐसे लोग डिजायरस भी बहुत होते हैं, काम को सफल करने की कोशिश में रहते हैं और उसमें बड़े माहिर भी होते हैं, रिलेशनशिप पर बहुत ध्यान रखते हैं। अगर वहाँ 4 या 8 या 12, 4, 8 और 12 लिखा हो, तो ऐसे लोगों को घर से काफ़ी प्यार हो सकता है। ऐसे लोग बहुत इमोशनल होते हैं, जिद्दी और थोड़े से रहस्यमयी भी हो सकते हैं, बोलते कम हैं, इनके जीवन में सडन इवेंट्स होते हैं, काम एंड क्वाइट नेचर होता है, लॉस या गेन चलता रहता है, मोक्ष प्राप्ति की ओर, स्पिरिचुअलिटी की ओर ध्यान चला जाता है, मानसिक शांति को बहुत बड़ी पूंजी समझते हैं, सडन बीमारियां, क्रोनिक इश्यूज भी हो सकते हैं, थोड़ा शरीर का ध्यान रखना पड़ता है। अब अगर नंबर 1 लिखा हो और उसका स्वामी यानी कि मंगल 8th हाउस या 6th हाउस में बैठा हो, तो 1-8 या 1-6 कॉम्बिनेशन के रिजल्ट देखने के लिए मिल सकते हैं। ऐसे तो लग्नेश की डिग्री क्या है, कहाँ बैठे हैं, किस घर में हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और उस भाव में बैठे ग्रह और दूसरे ग्रहों की दृष्टि, ये सब अपना अलग अलग प्रभाव डालते हैं। ये समझना है कि जो लगन है वो हम खुद हैं, इसलिए हमें लेना होता है, बाकी सारे भाव और ग्रह उस पे ही असर करते हैं। गोचर, ग्रहों की पोजीशन आदि पर इन सब के बारे में कभी अगले वीडियो में बात करूंगा। आज एक और इम्पॉर्टेंट बात की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं कि जब लगन की बात हो रही है तो ये ध्यान रहे कि जनरली लगन 3 तरह के होते हैं। वाओ! एक तो ये राइजिंग, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे, दूसरा चंद्र लगन और तीसरा सूर्य लगन। चंद्रमा जिस राशि में होता है वो वही आपकी जन्म राशि भी होती है। भाव में चंद्रमा बैठे हो, अगर आप उसको पहला घर बना ले तो वो चंद्र लगन हो जाएगा, और या फिर जिस भाव में सूर्य बैठे हो, अगर उसको पहला घर बना के देखें तो वो सूर्य लगन से कुंडली बन जाएगी। राइजिंग लगन का संबंध ज्यादातर बाह्य चीजों से होता है, यानी रंग रूप, कद काठी, एक्चुअल एक्शंस, मेथड, अप्रोच, बॉडी अपनी या फिजिकल कैपेबिलिटी से होता है। चंद्र लगन या जो जन्म राशि है, ये हमारी फीलिंग, हमारे इमोशंस, हमारे रिएक्शंस, क्रिएटिविटी या इनर बातों को बताता है, हमारे हृदय की मजबूती को बताता है, हमारे आसपास की घटनाएं या जीवन में होने वाली घटनाओं हमारे ऊपर कितना असर डालती हैं, ये चंद्र लगन से समझा जा सकता है। ये अंतर ज्ञान बताता है। सूर्य लगन को अगर समझें तो सूर्य का संबंध आत्मा से है, पर्सनालिटी से है, स्ट्रांग विल पावर, लीडरशिप, सेल्फ कॉन्फिडेंस, इन सब के बारे में सूर्य लगन से पता चलता है। तो हमें कई बार इन तीनों को मिलाकर समझना पड़ता है। इम्पॉर्टेंट चीज़ों के लिए तो तीनों को समझना बहुत जरूरी होता है। समझते हैं, जैसे मान लीजिए सूर्य मजबूत है तो काम करने की इच्छा शक्ति बहुत ही ज़्यादा है, एग्रेसिव है, लीडरशिप है,
चंद्रमा भी अच्छा है तो भाग्य भी अच्छा है और ज्ञान भी अच्छा है उस चीज का। अब अगर लगन कमजोर हो तो शरीर उस काम को कर पाने में असमर्थ हो जाता है। तो कैसे होगा? इसलिए जब हम इन तीनों को समझते हैं तो ये समझ पाते हैं कि हमें किस दिशा में अपनी तरफ से प्रयास करना पड़ेगा। हमें अगर यहाँ पर ऐसा मालूम होता है कि शरीर को ठीक करना पड़ेगा तो उसके लिए प्रयत्नशील रहना पड़ेगा। प्रकृति ने हर चीज के, हर मानव के रूप रंग व्यक्ति एकदम अलग अलग बनाए हैं, सारे फल अलग बनाए हैं, कोई तुलना ही नहीं होती दो व्यक्ति के बीच में। एक और वैरायटी बता दूं, सूर्य जो है पिता को दर्शाते हैं तो पिता के गुण भाव में मिलेंगे जहां पर आपके सूर्य बैठे होंगे। चंद्रमा माता को दर्शाते हैं तो माता के गुण आपके चंद्रमा के पोजीशंस में मिलेंगे। और राइजिंग लगन या मेन लगन में माँ पिताजी के गुणों का मिला जुला कॉम्बिनेशन होता है। कहने का मतलब ये है कि जब हम इन तीनों को लगन बनाकर अलग अलग समझते हैं तो प्रथम भाव में लाकर समझते हैं तो हमें एक व्यक्ति के सही व्यक्तित्व का परिचय मिल पाता है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। समझिए लगन में 9 लिखा है यानी धनु राशि, सैजिटेरियस, आप जान रहे होंगे। तो आपके विचार में ये आएगा कि ये व्यक्ति फाइटर है, नेचर से स्वतंत्र विचार वाला है, जस्टिस वाला है, ब्रेव है, ऑनेस्ट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अब अगर चंद्रमा तुला में हो तो ये आदमी कितना भी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, कितना भी स्वतंत्र विचार वाला हो, पर एक बैलेंस आ जाएगा इसके हर काम में। एक्टिविटी भी होगा, मृदुभाषी हो जाएगा और फिर कोई भी काम में हड़बड़ाहट नहीं रहेगी। सन अगर मीन में हो तो इस व्यक्ति को दूसरों की तकलीफ का भी एहसास हो पाएगा। तो कमाल देखिए उसके व्यक्तित्व में इन तीनों का सामंजस्य देखिए। ज्योतिष प्रैक्टिस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, एक्सपीरियंस का बहुत बड़ा रोल है। एक दूसरे की कुंडली देखेंगे तो उतनी ही समझ बढ़ेगी। अपना तो लोग देखते ही हैं, अपने परिवार के लोगों का देखें और समझने की कोशिश करें तो ये विद्या समझ को बढ़ाएगी, आनंद देगी। कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि अब सूर्य, चंद्र या राइजिंग लगन में सबसे इम्पोर्टेंट कौन है? तो भाई इस दुनिया का रूल है कि जो जितना कम देर के लिए होता है वही वीआईपी होता है, वही सबसे इम्पोर्टेंट है। सिंपल रूल है डिमांड सप्लाई का, सप्लाई कम हो तो डिमांड ज़्यादा, यानी जो रेयर है वही कीमती है। इस बात का मतलब समझते हैं। सूर्य करीब 1 महीने एक ही राशि में होते हैं तो उस महीने जन्मे सभी लोगों का सूर्य से रिलेशन एक ही जैसा हो सकता है, जबकि डिग्री गोचर इन सब से फर्क पड़ जाता है दूसरे ग्रहों से। पर ब्रॉडली अगर हम सिर्फ प्रथम भाव की बात कर रहे हैं तो ये समझें कि सूर्य के गुण मान लीजिए कि उन 1 महीने में जन्मे लोगों में तकरीबन सेम है। लेकिन अब चंद्रमा जो 2 से 2.5 दिनों के अंदर राशि परिवर्तन करते हैं तो चंद्रमा तो उसी 1 महीने में 28 दिनों में ये हर घर में, हर भाव में घूम लेते हैं। तो हर भाव में घूम लेने से इनका इनर जो गुण होंगे उन सभी व्यक्तियों के अलग अलग हो जाएंगे, गुण अलग हो जाएंगे। और राइजिंग लगन चूंकि 12 है तो 24 घंटे में 12 लगन को आना होता है, तो एक लगन को 2 घंटे का समय मिलता है, तो फिर उसके हिसाब से गुण फिर से बदल जाएंगे। तो इन सब को इकट्ठा कर समझना है। जैसा बताया जो कम है वो इम्पोर्टेंट है, तो उसके हिसाब से हम लोग राइजिंग लगन को यानी जन्म के समय को जो पहला घर होता है उसे चंद्र लगन से ज़्यादा और चंद्र लगन को सूर्य लगन से ज़्यादा अगर कंपैरिजन के हिसाब से देखें तो ऐसा इम्पोर्टेंस रखते हैं। मैं ऐसा समझता हूँ कि काफ़ी जानकारी मिल चुकी होगी। आशा है कि पहले भाव फर्स्ट हाउस की जिज्ञासा के बारे में जो भी कुछ जानकारी मिली उससे कुछ समाधान मिला होगा। अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब तो ज़रूर करें और शेयर करेंगे तो सब में जानकारी बढ़ेगी। काफ़ी तथ्यों की हम लोगों ने आज समझने की कोशिश की। विभिन्न रोचक पहलुओं पर फिर नज़र डालते रहेंगे। अगर आप लोगों का प्यार मिलता रहा तो ज़रूर मैं इस चीज़ को आगे बढ़ाता रहूँगा। आज के लिए बस यहीं रुकता हूँ। नमस्कार एवं धन्यवाद।